अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, अल्बर्ट आइंस्टाइन को कोई नहीं जानता। हर बंदा उसको जीनियस और बहुत बड़ा साइंसदान समझता है। मगर क्या आपको पता है कि आइंस्टाइन शुरू से ऐसा नहीं था। जब आइंस्टाइन पैदा हुआ तो आइंस्टाइन बहुत ज़्यादा मोटा था और उसका सर भी काफ़ी बड़ा था, यानी कि उसका जो जिस्म था वो ज़रा पतला किस्म का था और जो उसका सर था वो काफ़ी मोटा था, जिसकी वजह से उसकी शक्ल और उसके जिस्म ज़रा अजीब तरीके से नज़र आते थे। फिर उसकी पैदाइश के काफ़ी अरसे तक उसने बोलना भी शुरू नहीं किया तो उसके वालिदैन ने सोचा कि उसके साथ कोई मसला है। उन्होंने डॉक्टरों से इलाज वगैरह कराया, जैसे हमारे यहाँ से अपनी तरफ से उन्होंने फुल कोशिश की। खुदा करके जब उसने बोलना शुरू किया तो वो बड़ी आहिस्तगी से बोलता और अपने अल्फाज बार बार दोहराता रहता था। 11 साल की उम्र अजीब समझने लगे। लोगों ने समझा कि वो कोई इसरार शख्स है, क्योंकि वो अपने आप से बातें करता था। उसकी ये हालत स्कूल में भी तब्दील ना हुई, वहाँ पर भी उसको एक आम सा तालिब इल्म समझा जाता था, जो कि पीछे बैठा रहता और ख़ुद से ही बातें करता रहता। उसका इंटरेस्ट इतना ज़्यादा किसी चीज़ में नहीं होता सिवाय किताबों के और अपने आप से, यानी कि वो ज़्यादा सोशल नहीं था। लेकिन लोगों को हैरत तो उस वक्त हुई जब उसने एक साइंसी तजर्बे को कामयाब बनाकर सबको हैरान कर दिया। आइंस्टाइन का इस बात पर यकीन था कि जब आपको किसी चीज़ में दिलचस्पी हो और आप वो काम कर रहे हों तो आपको वक्त गुजरने का एहसास नहीं होता। दोस्तों, वैसे ये आपको मैं बताता चलूँ कि ये आपकी एक हॉबी हो सकती है, जिसमें आप अपनी हॉबी को तलाश करें और फिर उसके ऊपर काम करें तो आप एक अच्छा कैरियर बना सकते हैं। जैसे कि अगर किसी को रिसर्च में अच्छा लगता है, कंटेंट राइटिंग में अच्छा लगता है तो वो कंटेंट राइटर बन सकता है। यूट्यूब में अच्छा लगता है तो वो यूट्यूब पे आ सकता है। वो घंटों घंटों अपने साइंसी तजर्बात में मगन रहता था, साइंसी जरीदों का मुताला करता रहता था। वो मुआशरे की सर्द महरी, मुआशरे के रूखे रवैयों को बर्दाश्त करता रहा। वो रिश्तेदारों, दोस्तों और हमसायों के तानों को सहता रहा और मेहनत करता चला गया। उसको रिवायती तरीक़ा तालीम से नफ़रत सी हो गई थी, क्योंकि इस तरीक़ा तालीम में आज़ादाना सोचने पर पाबंदी थी। तो इसने फिर इस सिस्टम पर सवालात उठाना शुरू कर दिए। वो अपने असातिज़ा से निसाब के बारे में ऐसे सवालात करता जिनका जवाब उनके पास नहीं होता था। फिर इसके साथ मिलकर इस सिस्टम को तब्दील करने का एक मरतबा सोचा और कोशिश भी की, मगर नाकाम हुआ। क्योंकि उसको इस सिस्टम की समझ नहीं आ रही थी तो फिर उसने इन सब से मायूस होकर ख़ुद को ही पढ़ाना शुरू कर दिया। उसने 12 साल की उम्र में ख़ुद को ही ज्योमेट्री सिखा दी और 16 साल की उम्र में पहला रिसर्च पेपर शाया करवाया। और वो सेल्फ स्टडी पर यकीन रखता था, मगर ज़माने को इसके तरीक़ाकार कहाँ पसंद थे। ज़माने ने उसको अपना बागी समझा और उसे अगले स्कूल में दाखिला लेने से मना कर दिया। दरअसल स्कूल उसको पसंद नहीं था, इसलिए वह स्कूल बहुत कम जाता था और अपने दोस्तों से नकल करके पास होता था। उसका ये नतीजा ये निकला कि कुछ अरसे के लिए उसका साइंस में इंटरेस्ट ही ख़त्म होकर रह गया, क्योंकि वो स्कूल में अच्छा नहीं था तो उसको कोई अच्छी नौकरी भी ना मिल सकी। हत्ता कि जब वो ग्रेजुएट हुआ तब भी उसे कोई नौकरी ना मिली तो वो अपनी ही शिकस्ता हाल फैमिली की तरफ लौट गया, जो कि खुद पहले ही कंगाल हो चुकी थी और उसकी तरफ मदद के लिए देख रही थी। मगर उसका ख्वाब था कि वो फिजिक्स की दुनिया में अपना नाम पैदा करे। जो आप करना चाहते हैं उसको कभी ना छोड़ें। जिस शख्स के पास बड़े ख्वाब होते हैं वो बाकी तमाम दूसरे अफराद से ताकतवर होता है। उसने काम के लिए मुख्तलिफ साइंसदानों को काम करने के लिए खतूत भेजे, मगर उसको हर बार सिर्फ उस्ताद की ही नौकरी मिली और सिर्फ उस पर ही इक्तफा करना पड़ा, बल्कि उसको एक छोटे बच्चे को ट्यूशन भी पढ़ाना पड़ी। उसने नौकरी की तलाश जारी रखी। उसको अगली नौकरी जो मिली वो स्विट्ज़रलैंड में एक ऑफिस क्लर्क की थी, तो वो नौकरी के लिए स्विट्ज़रलैंड मुंतकिल हो गया। मगर यहाँ पर एक मसला ये था कि उस नौकरी का उसके पैशन के साथ कोई भी ताल्लुक़ नहीं था। मगर फिर उसने महसूस किया कि उस नौकरी के साथ साथ वो अपना काम बआसानी कर सकता है और अपनी साइंसी दुनिया के तजर्बात को दोहरा सकता है। और फिर उसने अगले 3 साल बगैर किसी ब्रेक के सख्त मेहनत की, क्योंकि उसका मानना था कि जहानत सिर्फ 1% कामयाबी में हिस्सा डालती है, जबकि सख्त मेहनत 99% 99% हिस्सा डालती है। फिर 1905 का वो साल आया जब एक मामूली मगर मेहनती क्लर्क ने 4 ऐसे आर्टिकल्स शाया करवाए जिसने सारी दुनिया को तब्दील कर दिया। उन सब मेहनत की वजह से उसने साइंस की दुनिया का सबसे बड़ा नोबल इनाम भी अपने नाम किया। इसके अलावा इसने इंसानों की मदद भी बहुत की। टाइम मैगज़ीन के मुताबिक आइंस्टाइन दुनिया की तारीख के बाअसर तरीन अफराद में से एक है और ये हमें याद दिलाता है कि सिर्फ एक चीज़ जो हमें कामयाबी से रोकती है वो सिर्फ और सिर्फ
ہماری اپنی سوچ ہے، کوئی دوسری چیز ہمیں کامیابی سے نہیں روک سکتی۔ آئنسٹائن کا ایک قول ہے کہ امیجینیشن یا سوچ علم سے زیادہ اہم ہے، کیونکہ علم محدود ہے، اس کی لمیٹیشن ہے، مگر سوچ یا امیجینیشن لامحدود ہے۔ تو پھر اپنی امیجینیشن کو بڑا کیجئے، اپنی منزل کو سوچنا شروع کیے، اس کے لیے محنت کریں، باقی سب کام اللہ پر چھوڑ دیں، اللہ سے رابطہ رکھیں، تو ایک دن آپ انشاءاللہ اپنی منزل پر پہنچ جائیں گے۔ دوستو امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی۔